Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is डिस्टिलाइजेशन। हमने प्रोक्सिमल जो भी जो हमारा चैप्टर था मेथड ऑफ गेनिंग स्पेस उसका सेकंड वीडियो है डिस्टिलाइजेशन, क्योंकि जो हमारे मेथड्स ऑफ गेनिंग स्पेस है उसका एक पार्ट है डिस्टिलाइजेशन। मैंने कहा था इसकी सेकंड वीडियो डालूंगा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन क्या है? डिस्टिलाइजेशन मीन्स कि हम टूथ को डिस्टली मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। जिन पेशेंट्स में क्या होता है, अगर आर्च के अंदर क्राउडिंग है, क्राउडिंग के केस में क्या हमें स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम स्पेस लेते हैं पोस्टीरियर टीथ से, मोलर्स से, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, मोलर्स को डिस्टली मूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्लायंसेस, ठीक है, फॉर गेनिंग ऑफ स्पेस। तो हम बात करते हैं डिस्टिलाइजेशन फॉर गेनिंग स्पेस, डिस्टिलाइजेशन ऑफ मैक्सिलरी मोलर इन क्लास 2 विदाउट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। डिस्टिलाइजेशन की आइडियल टाइमिंग क्या है कि हमें किस टाइम हम अगर अप्लायंसेस यूज़ करें तो एक बेटर टाइम है, उससे इजीली हमें स्पेस मिल जाएगा। वो बेटर टाइम है मिक्स डेंटिशन पीरियड बिफोर द इरप्शन ऑफ सेकंड परमानेंट मोलर, बिकॉज हम सेकंड परमानेंट मोलर का जो स्पेस है वहाँ पे थोड़ा डिस्टली मूव करा देंगे और सेकंड परमानेंट मोलर थोड़ा और पीछे इरप्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेशंस की बात करें, व्हेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैक्सिलरी टीथ नॉट इंडिकेटेड, अगर एक्सट्रैक्शन इंडिकेट ही नहीं किया गया है, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उसमें एक्सट्रैक्शन करें, तो उस केस में हम डिस्टिलाइजेशन करेंगे। सेकंड इंडिकेशन इज इट इज़ द बेस्ट डन इन केस ऑफ मॉडरेट मैक्सिलरी स्केलेटल और डेंटो एल्वुलर प्रोट्रूजन, ठीक है। अगर मैक्सिलरी प्रोट्रूजन मॉडरेट अमाउंट में, एक होता है कुछ सीवियर प्रोट्रूजन्स होते हैं, इतना स्पेस हमें डिस्टिलाइजेशन से नहीं मिलेगा कि सीवियर प्रोट्रूजन के केस को हम हैंडल कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है मॉडरेट आर्च लेंथ डेफिशिएंसी कैन एड्रेस बाय मोलर डिस्टिलाइजेशन। अगर मॉडरेट आर्च लेंथ एफिशिएंसी, थोड़ा बहुत आर्च लेंथ कम है, हम स्पेसिंग को उसमें सही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? इन केस ऑफ सीवियर प्रोट्रूसिव प्रोफाइल्स, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में क्या है, सीवियर प्रोट्रूजन होता है, तो उस केस में नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है हाई मैंडिबुलर प्लेन एंगल्स। कुछ पेशेंट्स में हाई मैंडिबुलर प्लेन एंगल होता है। मैंडिबुलर प्लेन जो एंगल होता है वो हमारा होता है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के और मैंडिबुलर, जैसे अगर हम बात करें फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हमारा स्टार्ट होता है हमारा ऑर्बिटल से ट्रैगस तक, और फिर हमारा मैंडिबल का प्लेन, हमारी जो मैंडिबल बोन है उसका प्लेन, इनके बीच का जो एंगल है वो मैंडिबल प्लेन एंगल होता है। लेकिन ये अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग अगर हम बात करें मॉडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग मैंडिबुलर प्लेन एंगल की जो कुछ पॉइंट्स होते हैं कि उनके बेसिस मैंडिबुलर प्लेन एंगल डिसाइड होता है, ठीक है। लेकिन जिस पेशेंट्स में मैंडिबुलर प्लेन एंगल हाई है, इनका मतलब है कि उसमें वर्टिकल ग्रोइंग पेशेंट्स हैं वो, तो वर्टिकल ग्रोइंग पेशेंट में हम ये नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ऑलरेडी गया है। अगर हम नहीं किया तो उनमें ओवरजेट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे मैक्सिलरी पीछे डिस्टलाइज हो जाएंगे मोलर की डिस्टलाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। सीवियर क्राउडिंग में हम नहीं कर सकते। पेशेंट जिनमें इनसफिशिएंट सिटिंग ऑफ नेंस बटन बिकॉज ऑफ रिड्यूस पैलेटल आर्च, पैलेटल आर्च रिड्यूस, और क्योंकि हमें डिस्टलाइजेशन में नेंस पैटर्न का इस्तेमाल करना है पैलेट पे, तो हम उसमें भी नहीं कर सकते। डिस्टलाइजेशन दो मेथड है, एक्सट्राओरल मेथड्स, इंट्राओरल मेथड्स। एक्सट्राओरल मेथड में हेड गियर की हेल्प से हम एंकरेज ले रहे हैं फ्रॉम सर्वाइकल और क्रेनियल रीजन एंड विच इज यूज टू डिस्टलाइज मोलर। हेड गियर के दो पार्ट हैं, आउटर बो, इनर बो। आउटर बो इज अटैच टू नेक स्ट्रिप, ये आउटर बो है, ये इनर बो है। इनर बो फिक्स टू बक्कल ट्यूब प्रेजेंट ऑन मोलर्स, जब यहाँ पे मोलर्स हैं उनसे बक्कल ट्यूब कनेक्ट है इनर बो, तो इससे हमें क्या है, डिस्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज इसकी यही है एक्सट्राओरल मेथड में हेड गियर्स की, कि हम पेशेंट प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करेगा, प्रॉपर वेयर नहीं करेगा अप्लायंस को, ये डिसएडवांटेज हो सकती है। इंट्राओरल मेथड में हम बहुत सारे अप्लायंसेज आप पढ़ेंगे। पहला अप्लायंस हमारा सेजाइटल अप्लायंस, सेजाइटल नाम से पता चल रहा है कि कुछ सेपरेट कर रहे हैं हम। क्या सेपरेट कर रहे हैं, इसमें जो हमारी जो एक्रेलिक प्लेट बनेगी उसको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, इसमें हम स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। बीच में हम एक्सपेंशन स्क्रू लगाएंगे, जैक स्क्रू, ठीक है, जैक स्क्रू लगाएंगे, और हम फर्स्ट प्रीमोलर पे दोनों साइड एडम क्लास, और फर्स्ट प्रीमोलर पे और फर्स्ट मोलर पे भी एडम क्लास, और एक्राइलिक प्लेट को सेपरेट करेंगे एक्सपेंशन स्क्रू से, जैक स्क्रू। जैक स्क्रू जो है वो लॉन्ग एक्सिस इसका पैरेलल टू ऑक्लूजन प्लेन रहेगा और बक्कल मोलर सरफेस से। एक्राइलिक प्लेट सेक्शन सो डिस्टिलाइजेशन इज आइसोलेटेड एंड मोस्ट
इफेक्टिव कब रहेगा, व्हेन सेकंड मोलर एक्सट्रैक्शन अगर सेकंड मोलर का हो गया तो मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज स्पेस हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट डिस्टिलेशन ओनली वन टूथ एट अ टाइम एंड कैन यूज इन बोथ आर्च, स्लेट अप्लायंस कैन यूज इन बोथ आर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंडुलम अप्लायंस की। पेंडुलम अप्लायंस इंट्रोड्यूस बाय द हिलगर इनकॉर्पोरेट मॉडिफाइड नेंस बटन। हम इसमें क्या करते हैं, नेंस बटन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इस थ्योरी पे मत जाओ, हम डायग्राम से समझते हैं, थ्योरी अपने आप समझ आ जाएगी। इसमें क्या है, हम नेंस पैलेटल बटन जो होता है हम नेंस पैलेटल आर्च में यूज़ करते हैं, उसकी बस थोड़ी उसमें मॉडिफिकेशंस हैं कुछ अप्लायंस बनाने के लिए, कि हम क्या क्या करते हैं, दो प्रीमोलर्स, फर्स्ट प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर से हमने क्या क्या यहाँ पे हम वायर यूज़ करते हैं, उसको वायर को हमने हेलिक्स बनाया और हमने फर्स्ट मोलर से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इसको जो हम ओपन करेंगे एक्टिव करने के लिए अप्लायंस को, इसको और लूप को ओपन करेंगे, जिससे अप्लायंस एक्टिव होगा और एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इससे हमें क्या मोलर का हम डिस्टलाइजेशन कर रहे हैं ना, और हमें जो एंकरेज मिलेगा वो मिलेगा हमें कहाँ से, नेंस पैलेटल बटन से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे फर्स्ट प्रीमोलर से कनेक्ट है, ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड अप्लायंस पेंडुलम। लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन है हेलगर है। हेलगर के अंदर क्या करते हैं, मिड लाइन एक्सपेंशन स्क्रू देते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी ये हमारा नेंस पैलेटल है, इसमें हम ये ऐसे ही रहेगा पैलेटल बटन, और बीच में एक एक्सपेंशन वो दे देंगे स्क्रू, जो पैलेट बटन को कनेक्ट करके रखेगा, बाकी ये सेम रहेगा। ठीक है, टी-रेक्स अप्लायंस के केस में क्या करेंगे, हम अलग से क्या करते हैं कि लॉकिंग वायर्स ऐड कर देते हैं। ये लॉकिंग वायर्स हैं, ये बाकी सेम है, लेकिन ये यहाँ पे दो वायर और कनेक्ट हो जाएंगे मोलर के साथ, विच इज सोल्डर टू द मीजियोलिंगुअल आस्पेक्ट ऑफ मोलर बैंड। मीजियोलिंगुअल आस्पेक्ट है यहाँ पे, ये मीजियल साइड है और लिंगुअल साइड है, तो दैट इज मीजियोलिंगुअल आस्पेक्ट। इसका थर्ड है हिलगर पीएचडी अप्लायंस। हिलगर पीएचडी अप्लायंस में क्या है, हम हाइजीनिक रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन स्क्रू यूज़ करेंगे, दैट इज HRMES। इसका डायग्राम है, हाइजीनिक रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन स्क्रू है, ये यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रीमोलर सेकंड प्रीमोलर से कनेक्ट रहेगा और इस तरह फर्स्ट मोलर से कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम इंट्रोरल मेथड्स में इंट्रोरल मैग्नेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फॉर डिस्टिलेशन ऑफ मोलर्स। मैग्नेट प्लेस स्लाइड ओवर थिक वायर इंसर्ट इनटू मोलर ट्यूब। ठीक है, उसके बाद हम ओपन कॉइल स्प्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्प्रिंग्स यूज़ करेंगे तो स्प्रिंग जब ओपन होंगी तो मोलर को डिस्टली मूव करेंगे। उसके बाद हम जोन्स जिग, एक अप्लायंस है जोन्स जिग में है, यूजिंग नेंस पैलेटल आर्च एंड सुपर इलास्टिक नाइट टाई कॉइल स्प्रिंग्स प्रोड्यूस लो एंड कॉन्टीन्यूस फोर्स प्लेस ऑन बक्कल आस्पेक्ट ऑफ मैक्सिलरी मोलर्स। अब समझते हैं क्या कह रहा है। हमने क्या, ये नेंस पैलेटल बटन है, यहाँ से वायर सेकंड प्रीमोलर पर जा रहा है, इधर क्या है, ये मोलर ट्यूब है बक्कल सरफेस पे, इधर क्या है, इस बक्कल ट्यूब के अंदर एक वायर है और इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये यहाँ से कनेक्ट है इस तरह वायर की तरह। अब क्या, स्प्रिंग जो है एक्टिवेट होगा, स्प्रिंग एक्टिवेट बाय डिस्टल स्लाइडिंग ऑफ स्लाइडिंग ट्यूब टू कंप्रेस स्प्रिंग कंप्रेस होगी डिस्टल स्लाइडिंग से। ठीक है, डिस्टली यहाँ से स्लाइड करेंगे और स्प्रिंग कंप्रेस होगी। स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी उसके बाद स्प्रिंग पीछे उसको डिस्टली मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद है डिस्टल जेट इज लिंगुअल डिस्टलाइजेशन अप्लायंस। सेम केस है, बस इसमें लिंगुअल स्प्रिंग्स हैं, उसमें बक्कल स्प्रिंग थी, इसमें लिंगुअल स्प्रिंग्स हैं। स्प्रिंग ऑन लिंगुअल साइड प्रोड्यूस डिस्टल फोर्स बायोनेट वायर। इस वायर का नाम बायोनेट वायर है। ये हम देख रहे हैं कि मोलर के ऊपर मोलर बैंड है, ये प्रीमोलर्स हैं, प्रीमोलर से वायर इस तरह कनेक्ट है, और मोलर ट्यूब है जो लिंगुअल साइड, वहाँ से वायर जा रहा है और एक्रेलिक बटन से कनेक्टर, इसके ऊपर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। डिस्टल जेट कंसिस्ट बाइलेटरल पिस्टन एंड ट्यूब अरेंजमेंट। बाइलेटरली दोनों साइड वायर है और ऊपर उसमें ट्यूब अरेंजमेंट है। ठीक है, बाइलेटरली पिस्टन, ये बाइलेटरली स्प्रिंग के साथ वायर है और यहाँ पे ट्यूब अरेंजमेंट है। नेक्स्ट ACCO अप्लायंस, एक्राइलिक सर्वाइकल ऑसिपिटल अप्लायंस। ठीक है, इट इज़ डॉक्टर हर्बर्ट आई मार्गुलिस ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, एंड इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ हॉलीज रिटेनर। इट एक्सर्ट अ कंटिन्यूस डिस्टलाइजिंग फोर्स ऑन मोलर्स। ठीक है, हम बात करते हैं ACCO अप्लायंस का। ACCO अप्लायंस के अंदर क्या, लेबियल बो रहेगी इंसाइजर्स तक, एडम रहेगा फर्स्ट प्री मोलर पर, और फिंगर स्प्रिंग रहेगी मीजियल टू मैक्सिलरी मोलर।
बस इतना पता होना चाहिए ACCO अप्लायंस के अंदर कि ACCO अप्लायंस के अंदर वायर बेंडिंग कैसी होती है। ठीक है, अब फिंगर स्प्रिंग जो है वो फोर्स लगाएगी और ये डिस्टल मूवमेंट होगा। फास्ट बैक अप्लायंस कंसिस्ट 2 स्पेशल स्क्रू, 1 ऑन ईच साइड। फास्ट बैक के अंदर 2 स्पेशल स्क्रू हैं। एंटीरियर पार्ट स्क्रू का जो एक हिस्सा है वो नेंस बटन के एंटीरियर पार्ट, यानी एंटीरियर पार्ट स्क्रू का नेंस बटन से अटैच है। ये एंटीरियर पार्ट स्क्रू का नेंस बटन से अटैच है। इसका पोस्टीरियर पार्ट अटैच है कहाँ पे, ट्यूब के अंदर। ये ट्यूब है, उसके अंदर सोल्डेड है मोलर बैंड पे ट्यूब है और इस वायर के थ्रू कनेक्ट, और यहाँ स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग की वजह से डिस्टल मूवमेंट होगा। नेक्स्ट इंटरवल मेथड्स में ट्रांसपेलेटल आर्च के अंदर क्या होगा, यहाँ पे वायर कनेक्टर और मोलर बैंड है। ठीक है, उसके बाद फिक्स अप्लायंस हम यूज कर सकते हैं। फिक्स अप्लायंस लाइक जेस्पर जंपर एंड हर्बस्ट अप्लायंस, इनके मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा फंक्शनल अप्लायंसेस के अंदर। जेस्पर जंपर और हर्बस्ट अप्लायंस के बारे में हम जहाँ पे पढ़ेंगे। फिक्स अप्लायंस को भी यूज़ कर सकते हैं, दीज आर ऑल्सो यूज फॉर डिस्टिलाइजेशन ऑफ मोलर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपराइटिंग ऑफ मोलर्स। इनके अंदर ही हमने अपराइटिंग ऑफ मोलर्स, डीरोटेशन ऑफ पोस्टेरियर और प्रोग्रेशन ऑफ टीथ, इनकी बात तो हमने कर ली थी पिछले वीडियो में। तो हमने जो डिस्टिलाइजेशन की जो बात है वो यहाँ तक ही थी कि फिक्स्ड अप्लायंस का यूज़ करेंगे और हम इन सारे अप्लायंसेस का यूज़ करेंगे जितने भी अप्लायंस हम डिस्कस करें। तो डिस्टिलाइजेशन तो होता है यहीं पर खत्म, और इस चैप्टर के 2 ही पार्ट में था, हमने सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए। एंड आई होप आप सभी को समझ आएगा। एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।